नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी खबर लेकर, और ये बड़ी खबर जो है वो कहीं ना कहीं ये जो खबर है आपको बसपा का जो मिशन है, जो मूवमेंट है, उसकी एक झलक दिखाई देगी। तो पूरी खबर जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। जिस तरीके से बात किया जाए, अभी हमने 9 अक्टूबर को जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब की एक पुण्यतिथि मनाई, और उसको लेकर तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लखनऊ से लेकर कानपुर से लेकर तमाम उन राज्यों में लगातार, तमाम उन प्रदेशों में, तमाम उन शहरों में तमाम तरीके की रैलियां की गई, तमाम तरीके से उस परिनिर्वाण दिवस को मनाया गया। बात की जाए जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है पंजाब के होशियारपुर से, जो मान्यवर कांसीराम साहब का गृह जनपद है, वहां से जो खबर निकल कर आई एक बड़ी खबर है। लेकिन उस खबर को जानने से पहले थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं तमाम जो चुनावी राज्य हैं उनमें। अगर बात किया जाए जिस तरीके से चुनावी राज्यों की बात हो रही, तो तमाम जो 5 राज्यों में चुनाव है, और उन 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है उनमें से 4 ऐसे राज्य हैं जहां बहुजन समाज पार्टी प्रमुखता से चुनाव लड़ रही है और फ्रंट फुट पर लड़ाई के लिए तैयार खड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं इन 4 राज्यों की बात किया जाए तो इन 4 राज्यों की कमान जो है कहीं ना कहीं आकाश आनंद को सौंपी गई है। और तेलंगाना की अगर बात किया जाए तो तेलंगाना की पूर्णतः जो कमान है वो आर एस प्रवीण के हाथों में है, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, और लगातार आर एस प्रवीण के नेतृत्व में तेलंगाना में बसपा जिस तरीके से लगातार मजबूत और बेहतर होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं तेलंगाना में बेहतर स्थिति में उभरकर सामने आएगी। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, जिस तरीके से छत्तीसगढ़, और बात किया जाए जिस तरीके से तमाम इन राज्यों में लगातार, मध्य प्रदेश से लेकर इन सारे राज्यों में जिस तरीके से लगातार कैडर कैंप कर रहे हैं, लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी के छोटे छोटी गोष्ठियां कर रहे हैं, और लगातार अपने वोट को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैडर को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जब से आकाश आनंद आए हैं, पार्टी को कमान आकाश आनंद को संभालने के लिए दिया गया है या काम करने के लिए आकाश आनंद को दिया गया है, तब से जो बहुजन समाज पार्टी है लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई देती है, बेहतर होती हुई दिखाई देती है। वहीं जिस तरीके से देखा जाए आकाश आनंद भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर इस तरीके से संजीदा है, उन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं जो बहुजन समाज पार्टी को लगातार निरंतर जो है मजबूत होती जा रही है। बात किया जाए जिस तरीके से कुछ दिन पहले खबरें आई कि आकाश आनंद जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं, तमाम आईटी सेल का निर्माण करने वाले हैं, और वो अब चीजें जो है सोशल मीडिया पर दिखाई भी देते हैं। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग जो है ट्विटर हैंडल्स बनाए गए हैं सभी बहुजन समाज पार्टी के। और जिस तरीके से बात किया जाए, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी आईटी सेल मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है, बहुजन समाज पार्टी में तमाम जो युवा जुड़ना चाहता है, तमाम जो महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, तमाम वो लोग जो डायरेक्टली बात करना चाहते हैं आकाश आनंद से या बहन मायावती जी से, तो उन सबके लिए एक ऐप लॉन्च होने वाली है, और उस ऐप को लॉन्च करने के बाद में लोग जो है डायरेक्टली जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकेंगे। इस तरीके की तमाम जो खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से बात किया जाए तमाम जो जैसे जैसे परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के अनुरूप तमाम लोगों को अपने आप को उसके अनुरूप ढालना होता है। उसी के तहत जिस तरीके से तमाम जो खबरें अभी तक आती थी कि बहुजन समाज पार्टी की एक आईटी सेल नहीं है, उसको लेकर आकाश आनंद काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं, लगातार तमाम जो चीजें वो लॉन्च कर रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, इससे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार, उसका वोट बैंक, उसका कैडर, वो सारी चीजें मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर स्थिति में जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक आधुनिकता जो है उसमें एक जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है, उससे आने वाले समय में जो बहुजन समाज पार्टी है एक बेहतर से बेहतर स्थिति में जाने के लिए तैयार खड़ी। और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को जाता है। और जिस तरीके से खबर 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस जो है पंजाब के होशियारपुर में मनाया गया, और वहां पर जिस तरीके से बात किया जाए मान्यवर कांसीराम साहब की बहन जो कुलवंत कौर जो है, उनकी फोटो जो है वो आकाश आनंद के साथ वायरल होती हुई दिखाई देती है। वो फोटो आप देखेंगे तो उसमें जो मार्मिकता है, उसमें जो मातृत्व है, वो साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई देता है। ये फोटोज जो आप देख रहे हैं, ये बात किया जाए कांसीराम साहब की बहन जो है कुलवंत कौर हैं, और ये बहुजन समाज पार्टी के जो मान्यवर कांसीराम साहब के लिए परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए एक जो प्रोग्राम किया गया था उसमें शामिल होते हैं। और आकाश आनंद की तरह जैसे एक माँ अपने बेटे से मिलती है, उस तरीके का मातृत्व आपको
इस फोटो से साफ तौर पर झलकता दिखाई देगा। इससे से एक चीज जो साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर कांसीराम साहब और ये सारा एक ही परिवार है और परिवार बिखरा नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये भी सोचने वाली बात है। बात यह 2019 की चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ मान्यवर कांसीराम साहब की बड़ी बहन स्वर्ण कौर की एक फोटो वायरल होती है, जिससे तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको फुटेज देता है और तमाम जो राजनीतिक गलियारों में है या भारत देश की तमाम आवाम में एक तरीके की बात, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाने लगता है कि मान्यवर कांसीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी या बहन मायावती जी ने छोड़ दिया है और वो लोग अलग हो गए हैं, बिखराव हो गया है, तमाम तरीके का जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया। लेकिन जब इस जो ये तस्वीर निकल के आ रही जिसमें आकाश आनंद और मान्यवर कांसीराम साहब की जो कुलवंत कौर जो उनकी बहन है, उन दोनों की जो ये फोटो निकल कर आ रहे हैं, उनका जो मातृत्व निकल कर आया, एक माँ बेटे का जो एक रिश्ता निकल कर आया, तो इसको खबर प्रमुखता से नहीं बनाया गया। इसका साफ तौर पर यही कारण रहा है कि अगर इसी तस्वीर में आकाश आनंद की जगह कोई और होता तो कहीं ना कहीं इस तस्वीर को एक प्रमुखता दी जाती, लेकिन आकाश आनंद के होने की वजह से शायद इस खबर को उतना ज्यादा फुटेज नहीं दिया गया। तो हमने सोचा ये खबर हम आपको दिखाते हैं। और जिस तरीके से तमाम जो अटकलें थी, तमाम जो मान्यवर कांसीराम साहब के बात की जा रही थी कि मिशन मूवमेंट से मायावती भटक गई हैं या मान्यवर कांसीराम साहब के जो परिवार को है उसको छोड़ दिया, तो तमाम तरीके की जो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप बहन मायावती पे लगते थे वो कहीं ना कहीं खारिज होते हुए दिखाई देते हैं। और जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब की बहन जो कुलवंत कौर है, उनका फोटो और आकाश आनंद का जो ये फोटो साफ तौर पर देख सकते हो, इसमें जिस तरीके से मातृत्व तो नजर आता है, तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है ना तो मायावती अपने मिशन से भटकी हैं, ना ही उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को छोड़ा है, ना ही उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के परिवार को छोड़ा है। तो बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की बात की जाए, चाहे कांसीराम साहब के परिवार की बात कीजिए, ये सारा एक ही परिवार है और ये साफ तौर पर आपको दिखाई देता है। लेकिन आप भी ये जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ समय समय पर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा, तमाम तरीके की जो फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, उनमें से ये भी एक खबर थी जिसमें चंद्रशेखर रावण के साथ बहन जो मान्यवर कांसीराम साहब की जो बड़ी बहन थी, जिस तरीके से उनका जो स्वर्ण कौर का जो वीडियो जो आप फोटो देखे होंगे, उससे साफ तौर पर पूरा मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों ने साफ तौर पर यही चीजें फैलाई कि मान्यवर कांसीराम साहब की जो विचारधारा है उससे बसपा भटक गई है, उनके परिवार को छोड़े, तमाम आरोप लगाए। लेकिन जब से ये फोटो वायरल हुई तो कोई भी बात करने के लिए इस मुद्दे पर तैयार नहीं है। लगातार जो है बहन मायावती और आकाश आनंद, ये सब लोगों ने साबित कर दिया कि बसपा जो है एक परिवार है, उसमें मान्यवर कांसीराम साहब से लेके वो आम इंसान तक भी है जो गांव में गली कूचों में रहता है, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है। और मायावती ना तो मिशन से भटकी हैं और पूरा परिवार एक साथ में है और जिसको लेकर लगातार निरंतर जो है कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं सभी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से बसपा पिछले कुछ समय में कमजोर हुई, वो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। बसपा कमजोर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका मिशन मूवमेंट और कैडर जो उसका है वो चल रहा है, लगातार वो सारी चीजें चल रही हैं। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो मायावती के खिलाफ या बीएसपी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उससे बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ा नुकसान हुआ। और उसी प्रोपेगेंडा के तहत जिस तरीके से अभी एक खबर आई जिसको मायावती ने खंडन किया, तो अब लगातार जो मिशन मूवमेंट और कैडर चल रहा है उससे बसपा मजबूत होती नजर आ रही है। तमाम जो 4 राज्यों में चुनाव है वहां बसपा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से आकाश आनंद और बहन कुलवंत कौर जी का जो फोटो जो वायरल हो रहा है, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मायावती और आकाश आनंद पर आपका क्या कहना है? कुलवंत कौर जी की इस फोटो पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।